नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से आज ममता बनर्जी को डबल झटका लगा है। दो केसेस में इस तरीके के फैसले आए हैं जिससे ममता बनर्जी की राजनीति को बहुत बड़ा झटका ये कह दे या ममता बनर्जी की चुनाव की तैयारी के ऊपर वज्रपात हो गया है। एक फैसला एसआईआर को लेकर और दूसरा फैसला ये टीचर भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी जो कुछ कलाबाजियां कर रही थी उस पे बुलडोजर चला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल ही ममता बनर्जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने एक कार्यक्रम में ये कह रही थी कि आप बचाइए बंगाल को, मेरी राजनीति को बचाइए, रखो करो। ये चीफ जस्टिस के सामने वो गुहार लगा रही थी, लेकिन आज इंपैक्ट ऐसा आया कि ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस के सामने जो ममता बनर्जी गुहार लगा रही थी कि डेमोक्रेसी बचाओ, ये जो ईडी सीबीआई का जो एक्शन हो रहा है उससे पॉलिटिकल पार्टी को बचाइए, चुनाव आयोग से बचाइए, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। पहला जो केस था वो एसआईआर का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि करीब 1,26,00,000 लोगों को डाउटफुल कैटेगरी में जो रखा गया, ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल वो सुप्रीम कोर्ट गए और ये कहे थे तो मनमानी चल रही है, ये जो डाउटफुल कैटेगरी रखा गया उसको हटाइए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही फ्रिवलस, बहुत बिना किसी आधार के इस तरह के लोग, अमर्ता सेन को नोटिस दे दिया गया, ये कहानी वहां पे बताई गई और इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी करीब 65 लाख के आसपास नाम काट चुका है। उसके अलावा 1,26,00,000 लोगों को डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया था और उस डाउटफुल कैटेगरी को निरस्त करने के लिए कि व्हाट्सएप के ऊपर भेजा जा रहा है, ये डाउटफुल है, वो कहां से लाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ये जो काम कर रहा है वो इलीगल कर रहा है, इसलिए ये जो डाउटफुल कैटेगरी का जो मसला है इसके ऊपर आप हमें रिलीफ दे, इलेक्शन कमीशन को मना किया जाए। लेकिन आज क्या हुआ? आज उल्टा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हम नहीं रोक सकते, हां इतना जरूर कर सकते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, इलेक्शन कमीशन को यह कह सकते हैं कि जो जो डाउटफुल कैटेगरी है और क्यों है, ये सारी चीजें जो है उसको आप पब्लिक कर दीजिए। लेकिन इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ममता बनर्जी के लिए झटका देने वाला है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है वो क्या आई है उसको जरा सुनिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI टू पब्लिश द नेम्स ऑफ अबाउट 1.25 करोड़ पीपल अगेंस्ट whom a logical discrepancy objection has been raised by the poll body during the ongoing special intensive revision SIR in West Bengal. Wherever the document is not found satisfactory, such persons shall be given an opportunity present document and also be heard at the very time in person or through authorized representative present with the voter the court ordered. ये कहा गया कि भाई 1,25,00,000 के आसपास जो लोग हैं जिनका नाम डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है उसका नाम पब्लिश करें और इन लोगों को मौका दिया जाए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजों को ला करके वो कंफर्म करें। मे बी कोर्ट ये कह रही है कि थोड़ा और टाइम दो, नाम मत काटो लेकिन थोड़ा और टाइम दो। मतलब एक जो प्ली कि ये जो डाउटफुल कैटेगरी इसको हटाया जाए वो नहीं मानी गई। मतलब इतने लोगों के नाम कटेंगे, इतने लोगों के नाम नहीं कटे, लेकिन जो डाउटफुल लोग होंगे उनका नाम तो कटेगा। अगर ये 50% भी कट जाता है तो 1.25 करोड़ के आसपास जो है नाम वैसे भी कट जाएगा। ऑलरेडी ये 56 लाख जो है नाम कट चुके हैं।
आप देखिए कि किस तरीके से इसका इंपैक्ट जो है आगे आने वाले चुनाव में होने जा रहा है। और ममता बनर्जी गई थी क्योंकि हुआ ये, इसकी कहानी आप समझ लीजिए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ये बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, ममता बनर्जी और उनकी सरकार, ये सारे लोग जो है वो एक के बाद एक डॉक्यूमेंट देना शुरू कर दिया। किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है तो किसी का रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन रहा है, किसी का आधार बन रहा है, किसी का राशन कार्ड बन रहा है। तो ये घपला ऑलरेडी शुरू हो चुका था। इलेक्शन कमीशन ने उसी तरह के सर्टिफिकेट, उस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने जमा किए कि हम यहां के वोटर हैं, लेकिन मालूम चल रहा है कि वोटर तो आप हो, लेकिन आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अभी 2 दिन पहले बना है, 1 महीना पहले बना है, 2 महीना पहले बना है। तो वो डाउटफुल कैटेगरी जो है उसके ऊपर ये तो पूरी तैयारी जो ममता बनर्जी की हुई थी उसके ऊपर कुठाराघात था, इसलिए ममता बनर्जी इसके विरोध में गई थी। लेकिन ये तो एक हिस्सा हो गया, क्योंकि कोर्ट ने अपनी बातचीत के दौरान ये कहा कि वी ऑल वांट कि जो वोटर लिस्ट तैयार हो वो स्वच्छ हो, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या कहा आप ये जरा देखिए। कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड द स्टेट टू इंश्योर that adequate manpower is made available for deployment at the places where people will be provided an opportunity of hearing. State shall ensure there shall be proper law and order arrangements. The court ordered. The court also directed the local authorities shall give a receipt of documents received and also provide reasons for their final decision on objections. लीजिए, 2 बातें कह दी कोर्ट ने। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखो, ये जो दादागिरी हो रही है ना, वीडियो के दफ्तर को जलाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन को आप फैसिलिटेट करेंगे। और यह कहां फंस गई ये सारे तृणमूल और उनके जो अधिकारी जो ग्राउंड पे नटखट कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया कोर्ट के द्वारा कि क्या डॉक्यूमेंट आपने लिया, और डॉक्यूमेंट वो जो दे रहे हैं उसके आधार पे आप किसी व्यक्ति के नाम को आप एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। दोनों ही केस में रिटन सबमिशन आपको देना होगा, कारण बताना होगा। ममता बनर्जी बुरी तरीके से अब फंस गई है। कोर्ट का आज जो ये फैसला है, ये ममता बनर्जी के लिए बौखलाने वाला फैसला है कि अब तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजें होगी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे वो तो खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये होगा, लेकिन इसको और भी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ। और यह भी कहा गया कि ममता बनर्जी, आप जितना आदमी चाहिए होगा इलेक्शन कमीशन को आप प्रोवाइड करेंगी। और यह भी कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब सुरक्षा में लचर व्यवस्था होगी तो कपिल सिब्बल को, ममता बनर्जी को पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर सकते ग्राउंड में। तो एक तो ये बड़ा झटका लग गया। दूसरा झटका, ये टीचर भर्ती घोटाला आपने सुना होगा। ये पार्थो चटर्जी नोटों का पहाड़ जो मिला था उसकी गर्लफ्रेंड के घर पे, कि जो टीचर और जो भर्ती का जो पूरा सिस्टम था वो टीएमसी का पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा था, भाई पैसे दो और नौकरी पाओ। अब इसमें हुआ ये कि ये फर्जीवाड़ा पकड़वाने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने पहले ये किया कि सारे जो लोग सिलेक्ट हुए थे, जिनका जिनका ये था, उसको रद्द कर दिया गया। नौकरी चली गई। हाईकोर्ट ने तो यह भी कहा था कि भाई जितने लोगों ने नौकरी की और जितना सैलरी आपने उठाया फर्जीवाड़ा तरीके से, वो सब वापस भी करो। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी आई कि भाई इतने लोगों का घर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मानवीय आधार पे इन लोगों को भाई घोटाला करके घूस खा के नौकरी भी लोगे, उसके बाद ये आकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को कहा था कि भाई नहीं, हाईकोर्ट सही कह रहा है, किसी कोई आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन बस इतना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो भाई पैसे ना दो, जो सैलरी उठाए वो पैसे वापस मत करना। चलिए, मामला खत्म हुआ। इसके बाद ममता बनर्जी ने एक काम किया। काम यह किया कि जो लोग उस एग्जाम में शामिल हुए थे उनकी एज बढ़ा दी गई क्वालिफिकेशन के लिए, फिर से वो एग्जाम दे सकते हैं। ये पॉलिटिकल फैसला था।
अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में आज इसके ऊपर सुनवाई हुई और फाइनल फैसला लिया गया कि ताकि ममता बनर्जी ये कह रही कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, नौकरी वो सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी ने खा लिया, ये मोदी बड़ा इन सारे लोगों को जो है इतने परिवार, इतनी नौकरियां थी, हम तो आपको रिलीफ देना चाह रहे हैं। लेकिन ये रिलीफ कैसा, ये इलीगल तरीके से कि घोटाला भी करो और ये भी करो। और सारे लोगों को क्या देने की जरूरत थी? सारे लोगों को देने की आवश्यकता नहीं थी कि एज में रिलीफ आप उसको दे सकते हो कि जो जेन्युइन तरीके से पास कर गया, क्योंकि ये सबका नौकरी खत्म हो गया, ये सब कुछ खत्म कर दिया गया। तो जो लोग जेन्युइनली पास किए हुए थे उनके लिए एज आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो कोई भी फॉर्म भरा, जो कोई भी इसके अंदर आया, ब्लैंकेट तरीके से आप नहीं कर सकते। और इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की राजनीति को एक और झटका दिया। क्या खबर आई इसको लेकर? द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड द कोलकाता हाई कोर्ट ऑर्डर that granted age relaxation to non-selected candidates in the 2016 recruitment process. The Supreme Court clarified that its previous judgment applied only to those untainted candidates who were selected on merit. The court said that the High Court's decision to grant age relaxation to non-selected candidates was incorrect and it could compromise the integrity of original recruitment process. The Kolkata High Court had cancelled the appointment of approximately 25,753 teachers and non-teaching staff in April 2024, a decision later upheld by Supreme Court. आप देखिए, ममता बनर्जी वो नियम कानून किसी तरीके से अपने मन से काम करवाना चाहती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ममता बनर्जी आज तक कोई केस सुप्रीम कोर्ट में जीत ही नहीं पाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। एक तो घोटाला आपने किया, कितनी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी, घूस लेकर के नौकरी देने का आपने वादा किया, जब चोरी पकड़ी गई तो फिर आप सबको जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो कुछ उनको सहूलियत देनी चाहिए था मानवीय अधिकार के ऊपर, हालांकि इस देश में बड़ा लचर व्यवस्था है, आपने इतने सारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। इतनी बड़ी घटना के बाद भी मालूम चलता है कि अभी तक किसी को सजा तक नहीं मिली है। यह किसी मर्डर से कम नहीं है। यह टीचर भर्ती घोटाला युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। यह बलात्कार और मर्डर से कम बड़ी घटना नहीं है। और फिर भी आप देखिए, वहां सरकार जो है जमी हुई है, इस तरह के जो है फैसले लेते रहती है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जो है फैसला सुनाना पड़ता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।